एक दोनों हाथ बाजू में, दो ऊपर के लिए बंद, हाथ एकदम करा हुआ, तीन कुर्सी जैसे बैठी, चार, पाँच, छः, सात, दाईं ओर मुड़ना है, तीन, दायां हाथ जमीन में, बायां हाथ आसमान में सीधा रखिए, चार, आसमान की ओर देखिए, पाँच, छः, सात, आठ, इसी को पाइए, 9, 10, 11, बायां हाथ जमीन में, दायां हाथ आसमान, 12, आसमान की ओर देखिए, 13, 14, 15, 16, फिर बता एक दोनों हाथ बाजू में, दो दाईं ओर घूमिए, तीन सामने वाले पैर में दबना, चलिए, चार, पाँच, छः, इसी को पाइए, 7, 8, 9, सामने वाले पैर में दबना, 10, 11, 12, फिर वज्रासन प्रकार को एक ऊपर से लेंगे बंद, दो, सात, 8, 6, 7, 8, 9, पूरे मंत्र बोलना है सभी को। सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, ओम ध्येया सदा सवित्र मंगल मध्यवर्ती, नारायण सरसिजा सरसन्नवीसा, केवलवान मकर कुंडलवान कृति, केवलवान मकर कुंडलवान कीर्ति, आठ, बाया पैर आगे, 9, 10, ओम रवे नमः, ओम रवे नमः, 2, 3, दाहिना पैर पीछे, 4, दोनों पैर पीछे, 5, नमस्कार, 6, आसमान की ओर, 7, 8, 9, 10, ओम सूर्याय
9 10 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आज जो है ना सबको विदित है, सबको मालूम है कि आज अपने पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसी के निमित्त हम लोग भी यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। अधिक से अधिक लोग आए, ये अच्छी बात है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 177 देशों में सीधा आज योग दिवस मनाया जा रहा है। मतलब ये अपने भारत की बहुत बड़ी एक जीत कहलाएगी। ये जब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा भारत, ऐसा मान लीजिए। हमारे भारत को पूरे विश्व में अब स्वीकार्यता मिलती जा रही है। इसी तरह के इवेंट, इसी तरह की चीजें जब पूरे विश्व में हमारी संस्कृति को लोग अपनाएंगे, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। और हमारी हिसाब से ये एक शुरुआत है। आगे और अधिक अपन मजबूत और सशक्त और अपनी संस्कृति बहुत मजबूत होती जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अपनी संस्कृति में सबसे अधिक वार हुआ। अपनी संस्कृति को नष्ट करने की बहुत बड़ी साजिश हुई। हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता सब भूल चुके थे। धीरे धीरे हो सकता है कि हम लोग अपने कोई चीज जानते ही नहीं। आज कोई भी अगर पूछता है कि मुगल बादशाहों के नाम बताइए, तो लड़के तुरंत बता देते। पर अगर कोई ये पूछ ले भगवान राम या उनके वंशज का नाम बताइए,
कोई नहीं बता पाता। वजह ये थी कि हमको उस तरह की चीजें पढ़ाई ही नहीं गई। सब जो है ना आक्रांताओं के विषय में बताया गया, जिसमें अब बहुत बड़ा बदलाव आया। आज हम सब इकट्ठे हुए, सब कोई यहाँ पर उपस्थिति अच्छी रही, इसके लिए सबको साधुवाद है। अभी हम इतने साल से 2-2.5 साल से सब कोई आ रहा है, बहुत लोग तो शुरू से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। अभी अपने अपने अनुभव, मतलब जिसको जो कुछ भी बोलिएगा, एक तरफ से बोलेंगे, जिसको बोलना है लगभग सब कोई बोले कि मैं आया, मेरे को ये हुआ। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा वो भी बता सकते, ठीक है ना। तो अभी आप लोग एक तरफ से अपनी अपनी जो बात बतानी है बता देंगे। एक तरफ से पहले महिलाओं से मातृशक्ति से शुरू होगा, वो खड़े होंगी और जो उनको बोलना है, जितना भी बोलना है उतना ही बोलेंगे। देखिए सब कुछ शांति से सुनिएगा। मेरा नाम गीता खिलवानी। मेरे को आने पर इधर बहुत अच्छा लगा। मैं चल नहीं पा रही थी, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए थे। लेकिन जब से आई है, जिस दिन पहले दिन आई थी, ऐसा लगता था बड़ी बीमार है, बिल्कुल चलने में भी असमर्थ थी। लेकिन हफ्ते 10 दिन में ही एकदम बढ़िया से चलने फिरने लगी। चलिए आप बताइए। सीमा नाम से बोल रही। आज योगा दिवस की सबको शुभकामना देना चाहती हूँ। तो जब से योगा में आई है तो बहुत फर्क पड़ा है। मुझे थायराइड का कंट्रोल है, शुगर भी बिल्कुल लो हो गई है, शुगर की दवाई बंद हो गई, जो % शुरू हो गई थी। योगा सभी को करना चाहिए। सभी की राय कि योगा से शक्तियाँ मिलती है लड़ने की बीमारी से, तो योगा करना ही चाहिए। धन्यवाद। मैं कंचन अग्रवाल, और 2 साल मेरे को हो गया, लेकिन योगा करने में बहुत आराम है। योगा मतलब सब व्यक्तियों को करना चाहिए और करते रहो, और अपने लिए तो 1 घंटा कम से कम निकालना ही चाहिए। और योग दिवस की सबको बधाई, मेरा नाम श्यामा ताम्रकाल। पहले तो हम यही समझते थे कि हमसे योगा तो कभी नहीं होगा, बाकी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन योगा हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन जब से यहाँ आए तब से लगता है कि योगा सर्वश्रेष्ठ है, उसको तो कभी छोड़ना भी ना चाहिए। बाकी सब छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन योगा ना छोड़ना चाहिए। आप वो भी बता दीजिए ना कि आप पहले क्या थी, अब क्या हो पहले मेरा वजन 86 किलो का था, लेकिन आज की डेट में मेरा 70 है। सिर्फ योगा की ही देन है ये सबसे बड़ी बात। योगा दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि भैया ने ये जो अभियान चलाया है योग दिवस का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और योगा से बहुत फायदे हुए हैं। 2 साल से मैं निरंतर इससे जुड़ी हुई हूँ और सभी को जुड़ना चाहिए। मैं सरोज अग्रवाल। योगा से मेरे को लगता है कि बहुत फायदा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात तो रवि भैया को सबसे पहले धन्यवाद। इन्होंने ही हम लोगों को प्रेरित किया कि चलिए आप लोग आइए योगा में। और योगा से मेरे को लग रहा है शारीरिक तो ठीक है, मानसिक भी बहुत शांति मिलती है हमको, और हमको मतलब करना ही चाहिए योगा। जब हम यहाँ से सुबह से सबसे मतलब मिल के जाते हैं और योगा करके जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि पूरे दिन के लिए बैटरी चार्ज हो गई। और मतलब जिस दिन नहीं आते उस दिन ये लगता है आज कुछ छूट गया। इसलिए मतलब योगा हमको करना ही चाहिए। और योग दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा करने में। कभी कभी आते हैं लेकिन बहुत अच्छा लगता है। जय माई की। मुझे 2022 से मैं आ रही हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ है। और स्टोन 2 हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर भी एक बार मना कर दिया। योगा दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। मैं राष्ट्रीय शर्मा, मैं कमर दर्द था मुझे, तो मैंने योगा ये ज्वाइन किया एक्सरसाइज, तब से मुझे बहुत आराम है। और पूरे दिन के लिए हम लोग दिन भर अपने घर में काम में बिजी रहते हैं, इसलिए अपनी टाइम नहीं निकाल पाते। सुबह जो हम आते हैं यहाँ से पूरे दिन के लिए एनर्जी फिल हो जाती है, रिचार्ज होके और घर को जाते हैं तो पूरा दिन मन लगा रहता है और हम लोग स्वस्थ हैं। धन्यवाद। योग दिवस की सबको बधाई। मैं रीना यादव, और मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 5-6 महीने हुआ यहाँ आते। तो मैं अभी बीच में वहाँ गई थी मेरठ, मुझे इसका फ़ायदा वहाँ मिला कि मैं सीढ़ियाँ बहुत आराम से चढ़ गई। और घर पे आई क्योंकि उस दिन वो रोपवे भी बंद
था, तो हम लोगों का पहले से प्लान था लिफ्ट से जाने का, लेकिन नहीं जा पाए उससे। 13 अप्रैल की बात है। तो बहुत अच्छा लगा, जबकि मैं मैहर इससे पहले जाती थी। घर में आकर 4-5 दिन पैर में दर्द होता था, चल नहीं पाते थे, बहुत परेशान होते थे, लेकिन इस बार बहुत फ़ायदा हुआ है। रवि भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या फ़ायदा हुआ? प्रॉब्लम तो मुझे बहुत थे, अब सब ठीक है। मेरी प्रॉब्लम तो जानते हो कि क्या क्या था। हाँ, बताइए ना थोड़ा, ऑडियंस में जाने। और पास में आओ ना। हाँ हाँ, नहीं आवाज़ आ रही है। मैं कैंसर पेशेंट थी, मैं 2015 से योगा कर रही हूँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रही हूँ। बॉम्बे में भी मेरा ट्रीटमेंट चला, टाटा मेमोरियल में, लेकिन इस समय में बिल्कुल फिट सब कुछ ठीक चल रहा है। योगा भी करती हूँ, खाने पीने में भी सही समय में दवाई, सही समय में खाना भी परहेज का खाती हूँ। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक अच्छी। धन्यवाद। नमस्कार। रवि भैया को तहे दिल से धन्यवाद। और हम यहाँ 2 साल से आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सबका साथ, और योगा में भी काफ़ी फायदा हुआ। और सबसे बड़ी यहाँ सबसे मिलते जुलते हैं, फुल एनर्जी मिलती है। और नमस्कार। नमस्ते। मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ, मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। करोगे योग तो रहोगे निरोग। वाह वाह। हैप्पी योग दिवस आप सभी को। मेरे को ये परेशानी थी कि वेरिकोस में पैर में, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम थी, तो उसमें मेरे को आराम है, मैं नीचे आराम से बैठ सकती हूँ। सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर स्वस्थ रहना है तो योग करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पैरों में बहुत तकलीफ थी, मैं जब से योगा में आई मेरा पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। इसीलिए सबसे बड़ा राज है योग करना। रवि भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से आने से हमको पारिवारिक जैसा स्नेह मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओंकार तिवारी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर। जीवन में जो अपन सामाजिक जीवन में आते हैं तो एक दोस्त की आवश्यकता होती है, और आप अंदाज कीजिए कि आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है। आपका शरीर जो आपका दोस्त है, उससे बढ़कर दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं नौकरी के अंतिम पलों में काफ़ी बीमार था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और स्थिति ये थी कि अगर ऐसे कर दें तो ये हाथ की चमड़ी पूरी यहाँ आ जाती थी लटक के। और नौकरी में रहते मुझे ना तो योग करने का मौका था, ना कभी ध्यान गया, कभी कुछ भी नहीं था। और जब मैं रिटायर होकर घर आया तो मेरी धर्म पत्नी जी, जिनका कि मैं धर्मपति हूँ, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि सुबह घूमने चला करो। हम लोग स्टेडियम जाते थे, वहाँ रवि भाई का प्रोग्राम चलता था, लेकिन जो प्रोग्राम था तो बिल्कुल गरीब स्थिति में था। हम लोगों ने भी सोच समझ के दम बांध के शुरुआत किया, और योग करके जब घर जाते थे तो लगता था कि जैसे भूमि में लौट के कहीं से जा रहे हैं। लोग कहते थे कहाँ घुसे थे, मतलब ना बिछाने के लिए कुछ था, ना कुछ, धूल में करते थे। लेकिन करते 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 सूर्य नमस्कार 3 हुआ करते, 3 से 5 हुए, तब लगता था कि 5 से भगवान आगे ना बढ़ाए तो बेहतर हो। लेकिन वो क्रम से बढ़ते गए और 12-13 हुए, जिसका लाभ ये हुआ कि आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ना कोई बीमारी है, ना कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, जितनी शारीरिक समस्याएं थी लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अभी उत्तराखंड की यात्रा में गया था और यमुनोत्री में 7 किलोमीटर की चढ़ाई मैंने 2 घंटे में पूरी कर ली थी। खड़ा पहाड़ 2 घंटे में चढ़ गया था। मेरे बच्चे ने फोन किया कि ये योग का परिणाम है। इतनी लंबी यात्रा के दौरान कहीं भी थकावट का एहसास नहीं हुआ। इसलिए मैं कहूँगा कि सारे काम छोड़ करके भी आप 1 घंटे के लिए योग में आए और अपने शरीर को दुरुस्त रखें।
मैं ब्रजेश तिवारी। मैं एक्चुअली 10-12 साल मैंने रेसलिंग की है। मेरे घुटने मुड़ते नहीं थे। अब मैं पूरी तरह से वज्रासन भी करता हूँ, सूर्य नमस्कार पूरे करता हूँ। और जो मेरा वेट एक समय है यहाँ आने के पूर्व 105 था, मतलब यहाँ है वो 90-92 और फिट हूँ, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि सभी इससे प्रेरित हूँ और योगासन प्राणायाम करते रहूँ। जय श्री राम। आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हमारे सभी योग मित्र मंडल के जितने सदस्य हैं, हम लोग के पेड़ा पुंज रवि अग्रवाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी अभी केदारनाथ की यात्रा से आए हैं और सभी को योग जो है वास्तव में जोड़ना सिखाता है। जब गिनती के लोग रहते थे हम लोग, और वास्तव में जोड़ जोड़ के सबको जोड़ दिया आपने, देखिए नहीं है ना। योग सिखाता है और ये बात सत्य है कि पहले हमें बड़ी अलाली लगती थी। एक जवाहरनगर की स्टेडियम में जब करते थे और वहाँ से हम दौड़ के जाते, धूल उड़ा करती थी, तो हम कह रहे योगा से क्या जोड़ने से। फिर नहीं मालूम कैसा अफेक्शन हुआ रवि भाई से, उन्होंने कहा ये तो लगाओ, एक उनकी टीम से तो अफेक्शन फेविकॉल की बाला नहीं चपकने का, इसे मतलब दिली चपकने का जो अफेक्शन। फिर आए योगा करे, 13 बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, फिट रहते हैं। सुबह हम लोग जो करते हैं जितना पर्याप्त पौन घंटा, और दिन भर हमारी एनर्जी बनी रहती है। नहीं पहले बड़ी अलाली आती, हम दौड़ते भी थे और जॉगिंग करते हैं। हम रेसलिंग संघ के अध्यक्ष भी यहाँ के हैं, हम फुटबॉलर भी थे, शुरू से हम जुड़े रहे एथलीट से, पूरा जीवन हमारा खेल से ही जुड़ा रहा। लेकिन जो हमने देखा कि खेल के बाद कुछ नहीं मिलता, पर योग के बाद हमें सांसें मिलती है, जो लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं कम से कम हैं। योग से बाद में हमें अब अच्छा वातावरण तैयार होता, सांसें, फेफड़े, न कभी हमको शुगर इतनी बढ़ी, न कभी हमारा बीपी बढ़ा इतना 13 बार मना करना पड़ता कि भाई साहब वो एक कौन आसन कराते हैं कि 3 के बाद ये 4 बोलते नहीं, क्यों उसमें बोलना पड़ता कि 4 बोलिए। तब बहुत अच्छा है कार्यक्रम। और ये इसी तरह कार्यक्रम मैं तो कहता हूँ कि सभी लोग योग दिवस से संकल्प लें और जगह जगह इस तरह का योग करें। जो बहुत से हमारे घरों में बीमार पड़े, मानसिक रूप से बीमार पड़े, शारीरिक रूप से बीमार पड़े हैं, उनमें चेतना भरे योग दिवस के दिन यहाँ पर जा करके लोग चेतना लाएं, जो चेतना लाना चाहिए और अवेयरनेस का कार्यक्रम लाना चाहिए। हमारी योग दिवस के ही शुभकामनाएं। जय श्री राम। हमारे भाई भैया हैं, सब कुछ रहा था रोगा, जिसकी मतलब हमारा वजन रहा है 70 किलो, आज मेरा वजन है 60 किलो वजन है। इसके हमको बहुत बड़ा फायदा मिला है योगा में, और करते रहेंगे, सबको करना चाहिए, इससे फायदा मिलता है। किसी को बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड है, किसी को सर्दी जुकाम होता है, इसमें आराम मिलता है। जय श्री राम, जय भारत। मेरा नाम छोटा लाल गुप्ता, मैं 30 वर्ष की सेवा करके सेवानिवृत्त हूँ। योगा के बारे में सब कुछ जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है, ये प्रक्रिया है। जैसे शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है, इसी तरह से आत्मा के लिए योगा आवश्यक है। कोई भी पुरुषार्थ करेंगे तो इस शरीर से ही करना है। तो जब तक हम शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम कोई प्रगति कर न पाएंगे, इसलिए योगा बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से भी जुड़ा हूँ, तो प्रातः वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ योगा करता हूँ। तो ये वाला योगा बीच में बल्कि कर लेता हूँ। योगा से बहुत, मेरे साथ के जो साथी थे उनका शरीर ऐसा सुडौल नहीं था, ऐसा था, लेकिन मैं शुरू से ही इन चीज़ों से जुड़ा हूँ और सीमित भोजन, हर कार्य सीमित रहता है, इसलिए मेरा शरीर सही है। थोड़ा एज के कारण घुटनों में जरूर थोड़ा दिक्कत है। यहाँ आ रहा था, बीच में रेगुलरिटी में खत्म हो गई, फिर से चालू करूँगा। और श्री हरिओम मानस मंडल करके रामायण मंडल चलाता हूँ, तो सुबह शाम प्रभु का गुणगान। ओम शांति। जय श्री राम। भैया मेरा भी वजन 90-92 किलो हो गया था, और यहाँ 1.5 साल से आना शुरू किया था। जब से अभी 80-82 रहता है। मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत ही फ़ायदा हुआ पूरे शरीर में। मेरी 74 साल का शुरू हो गया है, उस हिसाब से मैं अपने आप को बहुत मजबूत और ये महसूस करते हैं। और मेरा ऐसा मानना रहता है, जीना तो सबको है, पर भाई बीमार होकर के क्यों जिए। बीमार होकर भाई जब तक रहना है स्वस्थ रहे, जब तक रहना है
वो तो भगवान को जब जिसको बुलाना है तो बुलाएगा, लेकिन जब तक रहना है स्वस्थ रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। योगा से बहुत फ़ायदा होता है। पहले मैं जो काम करता हूँ उसमें बहुत टाइम लगता था। आज के समय में वो काम जो आधा घंटे में होता था वो काम मुश्किल से 15-20 मिनट में हो जाता है। इसलिए फिट भी रहना जरूरी है और योगा दिवस को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुरेश त्रिपाठी और आपकी योगा क्लास से लगभग 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे परम मित्र रवि भाई और पूरा जितने भी लोग हैं सबको योगा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है, इतना तो है कि अगर सवेरे सवेरे 1 घंटा अपने लिए दे दिया गया तो पूरा दिन आदमी रिचार्ज हो जाता है। पूरे दिन के लिए आदमी की जो सुस्ती रहती है वो दूर रहती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं रवि भैया, मतलब सवेरे 5 बजे से उठ कर रात के लगभग 8 या 9 बजे तक नॉन स्टॉप काम करते हैं। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? बस योगा से आती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया 1 घंटा अपने लिए सभी व्यक्तियों को देना चाहिए। और एक हमारे हैं नर्मदा प्रसाद जी धवारी, इन्होंने कहा है कि योगा परिवार को आज विश्व योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, मैं इस परिवार में योग प्रशिक्षण मार्गदर्शन देने वाले हमारे सभी योग गुरुओं का आधार सहित आभार व्यक्त करता हूँ। इनके मार्गदर्शन से मैं और आप सभी योग के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम आप सभी के सहयोग से यह क्रम निरंतर चलता रहे। आप सभी को प्रणाम। नर्मदा प्रसाद। योग दिवस में सभी का ये सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं है, ये सब लोगों का है। उन्हीं की वजह से आज ये योग क्लास इतनी सक्सेसफुल और इतनी अच्छे से चल रही है। मैं तो सभी को कहूँगा कि प्रतिदिन आए, अगर नहीं आ सकते तो घर पे करें, पर योग जरूर करें, क्योंकि आगे अपना काम स्वयं करते रहना है, तो योग जरूरी है। मालार्पण द्वारा स्वागत है। हो गया और एक महिला मंडल की तरफ से रवि भाई का जोरदार स्वागत। आइए तिवारी जी, रवि भाई लेकिन हम उनके कायल तिवारी जी, माननीय तिवारी जी का स्वागत, जो हमारे योग गुरु हैं। सामने करके सामने करके चलिए इसी तरह हम लोग को सिखाते हैं। ये तो होता रहे। होना बहुत जरूरी है। माननीय तिवारी जी का जोरदार स्वागत। सुरेश त्रिपाठी जी, अरे हो गया जल्दी आइए। ये है प्रिया का छोटा सा गिफ्ट है। ये हमारे तीसरे नंबर के योगा गुरु, इनका भी स्वागत मैं करता हूँ। तिवारी जी बुलाई ना, पकड़िए आप। ये योग मित्र मंडल जो है उसके तरफ से आपके लिए सम्मान है, ठीक है? हम लोग ठीक है। हाँ, नीचे आप लोग बैठ
गया भाई वहाँ जाइए। हो गया वीडियो बना लेना भैया। योग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह सभी लोग योगा से जुड़े और अपने जीवन को सार्थक करें। तो घर में बैठे रहते हैं उनके लिए मैसेज है कि कोई पैसा तो लिया नहीं जाता, निःशुल्क सिखाते हैं। सुनिए, अपना समय देते हैं और ये लोग जितने आए सब अपने से आते हैं, मोटिवेशनल लोग हैं। तो आप लोग जिनको हमारी आवाज़ जा रही सुन रहे हो, तो आप लोग से अनुरोध है कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 5:45 बजे आ जाए और 6:30 योगा होता है। इससे आपकी ज़िंदगी बनेगी। बड़े बड़े जिमों, बड़े बड़े कसरत के स्थानों में जाते हो पैसा लगता है, यहाँ बिना पैसा के योगा सिखाया जाता है। इसलिए आप लोग जुड़िए और जीवन को सफल बनाइए। हमारी यही शुभकामना है। सभी नौजवान पीढ़ी से, सभी महिलाओं, सभी कितने रोग रहते हैं, हमें तो शुगर रहता है। हम तो यहाँ योग में सूर्य नमस्कार करने से हमारी शुगर का पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। वजन वेट भी लॉस होता है और एनर्जेटिक होता है। आदमियों के फेफड़े मजबूत होते हैं, दिमाग मजबूत होता है, लोग नई चेतना जागती है। इसलिए सभी से अनुरोध है योग मतलब जोड़ना। नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आपके सामने मिलवाना चाह रहा हूँ मैं योगा दिवस में रवि भैया से, जो यहाँ के लीडर हैं और काफ़ी अच्छा योग करवाते हैं। चलिए उनके कुछ पॉइंट व्यू जानने की कोशिश करते हैं। रवि भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज योगा दिवस है ना, काफ़ी लोग आए हैं और काफ़ी लोग आते हैं हमेशा और काफ़ी अच्छे लोग करते हैं और काफ़ी अच्छे लोगों का पॉइंट व्यू भी अच्छा था। उन्होंने अपना पॉइंट व्यू साझा किया ऑडियंस के साथ। तो आप क्या कहना चाहेंगे योगा दिवस में? मैं यही कहूँगा कि योग जो है ना हमेशा जोड़ता है। अगर योग करेंगे तो आपके शरीर भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा। मन अच्छा रहेगा तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर विचार भी अच्छे रहेंगे। विचार अच्छे रहेंगे तो सबको फायदा होगा, आपको, परिवार को फायदा होगा, समाज को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है वो भारत की संस्कृति की एक बहुत बड़ी जीत है। भारत जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, उसमें ये बहुत बड़ी कड़ी है। एक समय ऐसा भी आएगा कि पूरी विश्व हमारी जो है ना प्रशंसा करेगा, हमारे संस्कृति को फॉलो करेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ना, फिजिकली फिट और मेंटली रिलैक्स रहते हैं लोग आपके योगा से और काफ़ी अच्छा दिन जाता है लोगों का। तो काफ़ी अच्छा शुरुआत किया है आपने, है ना, और देश को ऐसे ही मतलब सजेस्ट करते रहिए। बिल्कुल, मैं तो सारे नगरवासियों को बोलूँगा कि अपने लिए 1 घंटे का समय निकालें। कलेक्ट्रेट परिसर में 5:45 बजे से 6:30 बजे तक 45 मिनट का योग कार्यक्रम होता है। सभी कोई समय निकाल के और अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आए। तो ये सतना कलेक्ट्रेट परिसर में होता है। तो आप सतना के वासी जो भी हैं आ सकते हैं और प्लस की ऑनलाइन वीडियो भी डली हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हैं और ये निःशुल्क है। तो आप सभी यहाँ आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।